नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल राठौर्स कॉम्बिनेशन में, जिसमें लाते हैं हम आपके लिए तरह तरह की वीडियो। तो आज फिर लाए हैं हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो, जिसमें बताएंगे हम आपको क्लास 12th हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा अंतरा भाग 2 के काव्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करने से अपनी वीडियो पहले हम जान लेते हैं आज का सुविचार। तो आज का हमारा सुविचार है कि ज्ञान वह शक्तिशाली हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अपने ज्ञान को कम ना समझे। ज्ञान एकमात्र ऐसा हथियार है जिससे हम पूरी दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को आज के प्रथम प्रश्न के साथ। तो आज हम अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे अंतरा भाग 2 के काव्य खंड, जिसमें हमारे 3 महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। पहला तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी और विद्यापति के पद। तो हम इन तीनों काव्य पाठों के महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अपने प्रथम प्रश्न की ओर, जो होगा तुलसीदास काव्य पाठ में से। तो अपनी वीडियो शुरू करने से पहले जान लेते हैं तुलसीदास की बेसिक नॉलेज क्या है। तो तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश बांदा जिला राजापुर गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 1623 काशी उत्तर प्रदेश में हुई। तुलसीदास के जन्म को लेकर मतभेद रहता है। कई विद्वानों ने तुलसीदास का जन्म स्थान एटा अलीगंज के पास भी बताया है। अब जानते हैं तुलसीदास द्वारा लिखित भरत राम का प्रेम और पद। तो भरत राम का प्रेम और पद तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से लिए गए हैं, जिसकी भाषा ठेठ अवधी खड़ी बोली, यानी कि इसमें तुलसीदास जी ने शुद्ध अवधी भाषा का प्रयोग किया है। वैसे तो तुलसीदास ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों पर ही अपना अधिकार कायम करके रखा है, लेकिन उनकी अवधी भाषा ज़्यादा अच्छी होने के कारण उन्होंने रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा है। अब हम देखते हैं इसके रस के बारे में कि तुलसीदास ने अपने पदों में कौन से रस का प्रयोग किया है। तो तुलसीदास ने अपने पदों में वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। अब देखते हैं कि तुलसीदास ने कौन से गुण का प्रयोग किया है। तुलसीदास के पदों में कौन सा गुण देखने को मिलता है? तो तुलसीदास के पद में माधुर्य गुण हमें देखने को मिलता है और अलंकार। तो तुलसीदास ने अपने पदों में और भरत राम के प्रेम में कई अलंकारों का प्रयोग किया है, जैसे अनुप्रांस अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उदाहरण अलंकार का भी बहुत सुंदरता से तुलसीदास ने अपने पदों में प्रयोग किया है। और रूपक अलंकार और उपमा अलंकार भी तुलसीदास ने अपने पदों में अच्छे से प्रयोग किया है। तो अब हम चलते हैं इनके महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। तो हमारा प्रथम प्रश्न यह है कि हारेहूँ खेल जितावही मोहि, भरत के इस कथन का क्या आशय है? तो तुलसीदास द्वारा रचित भरत राम का प्रेम, इसमें एक पद में से ये कुछ पंक्तियाँ दे दी गई हैं। अब हमें इसमें बताना है कि भरत ने इस कथन से क्या समझाना चाहा है, क्या कहना चाहा है। तो भरत जी सभा में खड़े होकर राम जी के प्रति कुछ बोलते हैं, तो हमें उसका वर्णन करना है कि भरत इस व्यक्ति में राम जी के प्रति कैसा स्वभाव रखते हैं और क्या बताते हैं राम जी के स्वभाव के बारे में। तो तुलसीदास जी की रामचरित मानस से लिए गए इस प्रसंग में प्रभु श्री राम के छोटे भाई भरत का प्रभु श्री राम के प्रति गहन विश्वास प्रकट हुआ है। भरत अपने अग्रज श्री राम के प्रति विश्वास एवं प्रेम व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हारेहूँ खेल जितावही मोहि,
भरत के इस कथन का अभिप्राय है कि उनके भ्राता श्री राम बचपन से ही उन्हें खेल में भी सहयोग देते रहे थे। श्री राम जी खेल में भी ऐसा कोई कार्य नहीं करते थे जिससे भरत का दिल दुखे अथवा टूटे। तो इसमें भरत जी श्री राम के स्वभाव को बताते हुए उनकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं पूरे सभा में खड़े होकर सबके सामने। तो आशा है कि आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न यह है कि मही सकल अनरत कर मूला। तो हमें ये पंक्ति दे दी गई है। अब बोला गया है कि पंक्ति द्वारा भरत के विचारों भावों का स्पष्टीकरण कीजिए। तो अब हमें इस पंक्ति का अर्थ पता होगा, तभी हम स्पष्ट कर पाएंगे कि इस पंक्ति के माध्यम से भरत श्री राम के प्रति अपने किन विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर भी हम ऐसे शुरू करेंगे कि यह पंक्तियाँ सूरदास द्वारा रचित रामचरितमानस से उद्धृत है और इसमें इन पंक्तियों के द्वारा भरत ने अपने निम्न विचारों और भावों को स्पष्ट करना चाहा है। तो तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस से उद्धृत इस पंक्ति के माध्यम से भरत जी स्पष्ट करना चाहते हैं कि मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। राम के वन जाने में अन्य किसी का कोई दोष नहीं। वास्तव में विधाता से भरत और राम का पारस्परिक प्रेम दुलार नहीं सहा जा सका। फलतः उसी ने नीच माता कैकेयी के बहाने से भरत और राम के बीच अंतर्भेद डालने का प्रयत्न किया। भरत अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए कहते हैं कि मैं ही इन सभी अनर्थों का मूल हूँ। अब इस पंक्ति के माध्यम से भरत जी यह कहते हैं कि ये जितने भी अनर्थ हुए हैं वे सभी मेरी वजह से ही हुए हैं। वे अपने आप को कोसते हैं और किसी को कोई दोष नहीं देते हुए सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लेते हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास ने यह स्पष्ट करना चाहा है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न यह है कि हमारा तीसरा प्रश्न यह है कि पुलकी शरीर सभी डैश 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 प्रेम पियासे नैन। इसमें हमें पहला पद दिया गया है और कहा गया है कि इस पद का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो परीक्षा में ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। काव्य सौंदर्य यानी कि हमें इसकी काव्यगत विशेषताओं का वर्णन करना है। काव्यगत विशेषताओं में इस पद में क्या व्यक्त किया गया है एक लाइन में बताना होता है और बताना होता है कि इस पद में कौन सा अलंकार है, कौन सी भाषा है, कौन सा छंद है और कौन सा गुण है, कौन सा रस है। यानी कि सारी चीज़ों का वर्णन हमें काव्यगत विशेषताओं में करना होता है। तो चलो देखते हैं इस प्रश्न के उत्तर को। तो इस पद की काव्यगत विशेषताएं। पहली, इन पंक्तियों में भरत का राम के प्रति अनन्य प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। यानी कि इन पंक्तियों के माध्यम से भरत जी का राम जी के प्रति जो प्रेम है उसे व्यक्त किया गया है। दूसरा, इस पद में तुलसीदास जी ने अवधी भाषा का सुंदर प्रयोग किया है। यानी कि पद में प्रयुक्त हुई भाषा अवधी भाषा है। तीसरा, माधुर्य गुण और अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। गुण माधुर्य है और शब्द शक्ति अभिधा है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती हैं: अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। तो इस पद में अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। चौथा हमारा है कि दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। छंद है दोहा चौपाई। और पांचवी विशेषता है कि पूरे पद में संगीतात्मकता की छटा है। यानी कि पूरे पद को हम संगीत की तरह गा सकते हैं। और इस पद में बड़े सुंदर तरीके से अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो हम उदाहरण के तौर पे लिखते हैं, जैसे तो
अलंकार के उदाहरण। पहला उदाहरण है नीरज नयन तथा नेह जल में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। रूपक अलंकार के उदाहरण नीरज नयन यानी कमल रूपी नयन, तो इसमें रूपक अलंकार है। और निज नात खेलत खुनिस नीरज नयन सनेह सकोज आदि में अनुप्रांस अलंकार है। अनुप्रांस अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर किसी वाक्य में दो शब्दों का जो पहला अक्षर होता है वो कॉमन होता है, तो वहाँ पर अनुप्रांस अलंकार होता है। जैसे निज नात, निज नात दोनों में न एक ही जैसा है, यानी कि न कॉमन है, तो इसीलिए इसमें अनुप्रांस अलंकार है। तो हमने दो अलंकारों के उदाहरण दिए जो तुलसीदास ने अपने पदों में प्रयोग किया है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न आया है कि फरे की कोदौ बाली सुशाली मुकुता प्रसव की शंभुक काली। यह पंक्ति है जो तुलसीदास के पद में से ली गई है। अब हमें इसमें बताना है कि इस पंक्ति में छिपे भाव और शिल्प सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए, यानी कि हमें भाव भी बताना है कि इस पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास क्या बताना चाहते हैं, और शिल्प सौंदर्य भी बताना है जिसमें हम भाषा, अलंकार, रस, छंद सब कुछ बताते हैं वो। तो पहले हम बताएंगे इस पंक्ति का भाव सौंदर्य। तो इस पंक्ति का भाव सौंदर्य होगा कि फरे की कोदौ बाली सुशाली मुकुता प्रसव की शंभुक काली। इस पंक्ति में भरत जी स्वयं को दोषी मान रहे हैं। वे मानते हैं कि कोदौ की बाली उत्तम धान पैदा नहीं कर सकती, तो उसी प्रकार काली घोंगी मोती पैदा नहीं कर सकती। इसीलिए स्वप्न में भी किसी और को दोष देना न्याय उचित नहीं होगा। इसीलिए भरत जी कहते हैं कि मैंने तो अपने पापों का परिणाम जाने बिना ही माता का मन दुखाया। यानी कि राम जी के वन गमन जाने के बाद जब भरत अयोध्या वापस आते हैं और पाते हैं कि राम जी अब अयोध्या में नहीं है, तो वे बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि राम जी के वन गमन जाने के पीछे किसका कारण है। तो उन्हें पता चलता है कि राम जी के वन गमन जाने के माता कैकेयी हैं। तो वे क्रोधित हो जाते हैं और माता कैकेयी को कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन जब उनका क्रोध शांत होता है तो बाद में उन्हें ये एहसास होता है कि ये तो उनके पापों के परिणाम ही हो सकते हैं। तो उन्होंने जो माता कैकेयी का दिल दुखाया था, तो उन्हें इस बात का अफसोस होता है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से भरत जी के इन स्वभावों का वर्णन किया गया है। अब हम चर्चा करेंगे इसके शिल्प सौंदर्य के बारे में। तो इसका शिल्प सौंदर्य है, तो प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है और अनुप्रांस अलंकार, रूपक अलंकार तथा उदाहरण अलंकार का सुंदर तरीके से इस पद में प्रयोग किया गया है। तीसरी शिल्प सौंदर्य की विशेषता यह है कि दोहा चौपाई छंद तथा माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है, यानी कि छंद दोहा चौपाई तथा गुण माधुर्य है। और चौथी विशेषता में हम ये लिखेंगे कि पूरे पद में संगीतात्मकता की छटा भी मौजूद है। तो ये थी इस पद की शिल्पगत विशेषताएं। हमने इसका भाव काव्य सौंदर्य पढ़ा, जिसमें हमने इसमें क्या व्याख्या की गई है ये बताया, और ये इसकी शिल्प सौंदर्य की विशेषता है जिसमें हमें भाषा, रस, छंद और अलंकार का वर्णन करना होता है। और इस पद में रस है, वियोग श्रृंगार रस ही है इस पद में भी। तो चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप कर पाएंगे। तो हमारा अगला प्रश्न यह है कि राम के वन गमन के बाद वस्तुओं को देखकर माँ कौशल्या कैसा अनुभव करती है, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो ये तुलसीदास के पद में
से प्रश्न पूछा गया है, जिसमें जननी निरखती बान धनुइया करके जो पद है उसमें से। तो इसमें हमें उस पद की पूरी व्याख्या लिखनी है कि जब राम जी वन जा चुके थे तो उनकी वस्तुओं को देखकर माता कौशल्या की क्या दशा होती है। तो तुलसीदास द्वारा रचित गीतावली से लिए गए इस पद में राम वन गमन के बाद माता कौशल्या राम की वस्तुओं को याद करते हुए व्याकुल हो उठती हैं। वे राम के धनुष बाण सुंदर जूतियों को देखकर अतीत में खो जाती हैं। उन्हें याद आने लगता है कि वे सुबह सवेरे अपने बेटे राम को प्यारे प्यारे बोल बोल कर जगाती थीं। वे राम को जगाते हुए कहती थीं कि बेटे उठ जाओ। माँ अपने स्नेह को अपने बेटे राम पर लुटाती हुई बोलती हैं कि उसके छोटे भाई और मित्र दरवाजे पर उसकी प्रतीक्षा में खड़े हैं। तो ये सारी व्याख्या इस पद की गई है। सारी व्याख्या के ही हमें इस पद में पॉइंट बताने हैं इसके आंसर में। और इसके आगे माता कहती हैं कि कभी वे कहती हैं कि बहुत देर हो चुकी है, राजा के पास भाइयों के साथ जाओ। माता कौशल्या उन्हें भोजन देते हुए उन पर बलिहारी जाती थी। राम के साथ बिताए पुराने दिनों को माता कौशल्या चित्र की भांति स्थिर भाव से याद करते हुए दुखी हो उठती हैं। फिर उन्हें जब याद आता है कि राम जी वनवास जा चुके हैं तो वे दोबारा जब अपनी स्मृतियों से बाहर आती हैं तो वे एक चित्र की भांति स्थिर हो जाती हैं और हिल भी डुल नहीं पाती। तो ये थी पूरी व्याख्या इस पद की। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न यह है कि रही चखी चित्र लखी सी पंक्ति का मर्म अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो हमें इस पंक्ति का अर्थ बताना है और इसका भाव स्पष्ट करते हुए इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो रही चखी चित्र लखी सी ये तुलसीदास के पद से ली गई एक पंक्ति है। तो हम इसका मर्म निम्न प्रकार से स्पष्ट करेंगे। माता कौशल्या राम के वन गमन के बाद उनकी याद में व्याकुल हैं। वे राम के साथ बिताए दिनों को याद करते हुए किसी चित्र की भांति जड़ हो जाती हैं। वे राम के वन जाने पर आंतरिक रूप से अत्यधिक व्याकुल व दुखी हैं। तुलसीदास जी ने माता की हृदय वेदना का वर्णन किया है। तो इस व्यक्ति के माध्यम से तुलसीदास ने माता कौशल्या की हृदय वेदना का वर्णन करते हुए कहा है कि जब राम जी वन चले जाते हैं तो उसके बाद माता कौशल्या उनकी वस्तुओं को देखकर उन्हें याद करते हुए एक चित्र की भांति स्थिर हो जाती हैं। जब वे स्मृतियों से निकलती हैं तो वे एकदम जड़ की भांति स्थिर हो जाती हैं। उन्हें याद आ जाता है कि राम जी तो वन जा चुके हैं। तो वे और दुखी और व्याकुल हो जाती हैं। वे पहले से ही बहुत दुखी और व्याकुल थी, लेकिन जब वे स्मृतियों में खोती हैं तो उन्हें थोड़ा सा सुख का अनुभव होता है, लेकिन स्मृतियों से बाहर आने के बाद उनकी वही स्थिति पुनः हो जाती है। तो तुलसीदास ने अपनी इस पंक्ति के माध्यम से माता कौशल्या की हृदय की स्थिति का वर्णन किया है। तो आशा है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा छठा प्रश्न यह है कि अगहन मास की विशेषता बताते हुए विरहाहिणी नागमती की व्यथा कथा का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। यह प्रश्न मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत में से लिए गए हैं। इसमें 4 महीनों का वर्णन किया गया है, जिसमें विरहाहिणी नागमती जो इसकी नायिका हैं। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत में लौकिक प्रेम की चर्चा करते हुए अलौकिक प्रेम की ओर संकेत किया गया है। इसमें रानी पद्मावती और चित्तौड़ के राजा रत्नसेन
होते हैं, जो क्या कहते हैं रानी की खोज में निकले होते हैं, और वे रानी पद्मावती को पसंद करते हैं और वे उन्हीं की खोज में निकले होते हैं अपनी पत्नी नागमती को अकेला महल में छोड़ के। तो हमें अगहन मास की विशेषता बताते हुए नागमती जी की विरह कथा का वर्णन करना है। तो हम देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो अगहन मास में सर्दी आरंभ हो जाती है। इस मास में दिन छोटे और रात लंबी होती हैं। वहीं नायिका को यह लंबी रातें काटना अत्यंत दुष्कर लगता है, यानी कि नायिका नागमती के लिए अपने प्रियतम के बिना रातें काटना बहुत मुश्किल लगता है। रात के एकाकीपन में नायिका को प्रिय का वियोग और भी पीड़ादायी लगता है। वैसे भी अकेलेपन के कारण नागमती को दिन भी दुखदायी लगते थे। वे अपने प्रियतम की याद में दीपक की बत्ती की भांति सुलगती रहती हैं। नागमती कहती हैं कि प्रिय के बिना उससे इतनी अधिक ठंड झेली नहीं जाती, परंतु उसके प्रियतम परदेश गए हुए हैं। अन्य सखी सहेलियों को सजा धजा देखकर उसकी मानो पीड़ा और भी बढ़ जाती है। तो नागमती की पूरी व्यथा का इसमें वर्णन किया गया है कि कैसे वो अपने प्रियतम के बिना अकेली रह रही है और विरह अग्नि में जल रही है। तो एक एक करके सारे पॉइंट को डिफाइन करना है कि अगहन मास में किन किन चीज़ों को बताते हुए नागमती की विरह दशा का वर्णन किया गया है। इसके आगे नागमती कहती हैं कि इस महीने में सर्दी से बचने के लिए लोग आग जलाकर उसके सम्मुख बैठकर तापकर स्वयं को सर्दी से बचा रहे हैं, परंतु इन सब के विपरीत नागमती को वियोग की अग्नि जला डाले दे रही है। नागमती के हृदय में विरह की अग्नि से उसका सारा तन बदन जल रहा है। तो ये थी अगहन मास में नागमती की विरह दशा, जिसका हमने इस प्रश्न में वर्णन किया है। ऐसे ही और भी 4 महीने हमें दे रखे हैं। एक पूस दे रखा है, माह का महीना दे रखा है, फागुन का महीना दे रखा है। तो हमें उन चारों महीने में किन किन चीज़ों का उदाहरण लेकर, किन किन जानवरों का, किन किन पशु पक्षियों का उदाहरण लेकर नागमती की विरह दशा का वर्णन किया गया है, ये पता होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में कोई भी एक पद आ सकता है और ज़रूर आ सकता है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न यह होगा कि अगला प्रश्न पढ़ने से पहले एक बात और कि इसमें सिर्फ पदों की व्याख्या ही नहीं, भाव स्पष्ट करने को ही नहीं आ सकता, बल्कि कौन सा गुण, भाषा, कौन सा रस है, ये भी पूछा जा सकता है। वो सिर्फ सीधे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपसे शिल्प सौंदर्य या काव्य सौंदर्य करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न विद्यापति के पद पर आधारित है। तो हम जान लेते हैं उनके बारे में थोड़ा सा। विद्यापति के पद ब्रज भाषा में रचित हैं, यानी कि विद्यापति ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे और उन्होंने इस पद में मैथिली भाषा का प्रयोग किया है तथा छंद पद छंद है। और हमने पढ़ा था कि जो तुलसीदास के पद थे उसमें दोहा चौपाई छंद था और इसमें पद छंद है। वियोग श्रृंगार रस है। उपमा उत्प्रेक्षा रूपक अनुप्रांस अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का सुंदर तरीके से प्रयोग किया है विद्यापति जी ने अपने पदों में। तो अतिशयोक्ति अलंकार ये आप लोगों के लिए नया होगा। अतिशयोक्ति अलंकार में किसी भी चीज़ का बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है और जिस भी जगह पर किसी चीज़ का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, उसका व्याख्यान किया जाता है, तो उस जगह पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो ये थे विद्यापति के पद के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो विद्यापति ने अपने 3 पदों का यहाँ पर वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने नायिका के वियोग का ही वर्णन किया है, बिल्कुल मलिक मोहम्मद जायसी की तरह। तो अब हम इसके कुछ प्रश्न भी कर लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न यह है कि
तो हमारा 9वां प्रश्न है कि प्रियतमा के दुख के क्या कारण हैं। विद्यापति के प्रथम पद के आधार पर बताइए। तो हमें इसमें बताना है कि प्रियतमा के दुख के क्या क्या कारण थे, वो भी विद्यापति के प्रथम पद के आधार पर। ऐसे ही और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कोई भी हमें एक व्यक्ति दे देंगे और बोलेंगे कि विद्यापति के प्रथम पद के आधार पर या द्वितीय पद के आधार पर या तृतीय पद के आधार पर बताइए। तो हमें विद्यापति के तीनों पदों की पूरी जानकारी होनी चाहिए और वे पूरे रटे होने चाहिए तथा उनकी एक एक वर्ड की मीनिंग पता होनी चाहिए ताकि हम उस व्यक्ति को डिफाइन भी कर सकें। तो हमें इस प्रश्न में पहले पद के आधार पर बताना है विराहिणी की वियोग अवस्था के बारे में। तो हम बताते हैं इस प्रश्न का उत्तर कि विद्यापति की पदावली से उद्धृत पद, यानी कि जो ये पद हैं वो विद्यापति की पदावली जो उनकी एक रचित काव्य गाथा है उसमें से लिए गए हैं। तो इसमें नायिका के दुख के अनेक कारण बताए गए हैं। मुख्य रूप में वह विराहिणी है और उसी कारण शोकाकुल होकर वे अपने भाव व्यक्त करते हुए बताती हैं कि सावन मास में प्रियतमा का दुख बढ़ जाता है, यानी कि सावन के महीने में जो प्रियतमा यानी हमारी नायिका है उनका दुख और बढ़ जाता है। वह पीड़ा उसके लिए असहनीय और जो पीड़ा उन्हें होती है वो उनके लिए असहनीय होती है। वह प्रिय के परदेश चले जाने से अकेले जीवन व्यतीत कर रही हैं। बहुत बड़े भवन में वे सिर्फ अकेली ही रह रही हैं अपने बिना प्रियतम के। तो नायिका का प्रिय उसके दिल को चुराकर अपने साथ ले गया है। अब नायिका को लगता है कि उसके प्रिय का मन अब उसकी ओर नहीं रहा बल्कि अन्यत्र है। वे अपने प्रिय से उपेक्षित हो रही हैं, यानी कि उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो उनके प्रिय हैं वो उन्हें भूल गए हैं और उनका ध्यान उन पर नहीं है बल्कि वे कहीं भटक गए हैं और उन्हें उनकी कोई भी याद बाकी नहीं बची है। तो वे उनसे उपेक्षित हो रही हैं, मतलब कि एक तरह से उनसे गुस्सा भी हो रही हैं और उन्हें याद भी कर रही हैं। तो ये है नायिका की दशा पहले पद में। तो ऐसी दूसरा पद भी पूछ सकते हैं। हमें कोई भी व्यक्ति दे दी और फिर पूछ लिया कि बताइए क्या कहते हैं इस पद के आधार पर कि इसमें जो हमारी नायिका है उनकी दशा का वर्णन कीजिए, या फिर कोई भी व्यक्ति दे देंगे और बोलेंगे कि इसका भाव सौंदर्य लिखिए, काव्य सौंदर्य लिखिए या शिल्प सौंदर्य लिखिए। तो यदि हमने वो पढ़े होंगे तो हमें उनके बारे में अच्छे से पता होगा। और काव्य सौंदर्य में, शिल्प सौंदर्य में हमें भाषा बतानी होती है, गुण, रस, अनुप्रांस, अलंकार, मतलब जो अलंकार होते हैं उनका वर्णन करना होता है। तो इन सारी चीज़ों का वर्णन कर देते तो हमारा शिल्प सौंदर्य पूरा हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको और भी ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो चाहिए तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको हमारी कोई भी वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों।